हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए थे, वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड, लीडिंग पावर फैक्टर लोड एंड रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। ओके, और हमने दोनों फॉर्मूले देखे थे कि अगर हमारा मतलब ड्रॉप दिया हुआ है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर पर यूनिट वैल्यू दी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आज हम कुछ उसके बेस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ये न्यूमेरिकल हमारे आपके सामने लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। हम आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या है, अ ट्रांसफॉर्मर हैज 2% रेजिस्टेंस एंड 5% रिएक्टेंस। ओके, मतलब पर यूनिट रेजिस्टेंस वैल्यू दी है, तो आर पर यूनिट कितना दिया हुआ है हमें 2। ओके, और एक्स पर यूनिट कितना दिया हुआ है हमें 5। उनने पूछा है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, तो क्या फाइंड करना है, वोल्टेज रेगुलेशन। पावर फैक्टर कितना है, cos ऑफ 5 कितना गिवन है 0.8। ओके, तो हमें ये सब दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, जब हमें पर यूनिट वैल्यू दी है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा x इंटू आर पर यूनिट कॉस ऑफ 5 प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन ऑफ 5। यही हमने बताया था ना कि अगर पर यूनिट वैल्यू दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, अब हमें क्या दिया है, एट फुल लोड पर, फुल लोड मतलब x इक्वल टू क्या है 1, यहाँ पे x 1 रखेंगे, आर पर यूनिट पता है, एक्स पर यूनिट पता है। अब प्लस साइन यूज करेंगे या फिर माइनस साइन यूज करेंगे, तो पावर फैक्टर कौन सा दिया है, लैगिंग। लैगिंग के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस साइन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 1, आर पर यूनिट क्या है 2, cos 5 की वैल्यू कितनी है 0.8, प्लस ये कितना है 5, sin 5 की वैल्यू कितनी आएगी 0.6। ओके, कैसे, ये आप डायरेक्ट कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 5 आपको पता है 0.8, तो 5 कितना आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.8। यहाँ से 5 की वैल्यू आ जाएगी, फिर डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से sin 5 की वैल्यू फाइंड करिएगा तो वो कितना आएगा 0.6। ओके, तो ये आ गया हमारा क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे कितनी वैल्यू आएगी 4.6%, क्योंकि ये परसेंटेज में दी है सारी वैल्यू, तो ये डायरेक्ट हो गया हमारा 4.6% वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो इस तरीके से हमारे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं कि आपको उन्होंने सिंपल दे दिया लैगिंग लोड, लीडिंग लोड, तो सारी वैल्यू गिवन है, जो जो गिवन है उसको आप पहले लिख लेंगे। क्या फाइंड करना है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, निकालना आना चाहिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे उसमें आपसे पूरा न्यूमेरिकल डेरिवेशन पूछा जाएगा, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके लिए, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, अब हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखिए, हम एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन विच ओमिक लॉसेस। ओमिक लॉस मतलब क्या होते हैं हमारे, आई स्क्वायर आर लॉस। ओके, मतलब ड्रॉप दिया हुआ है हमारा, ठीक है, इज 1% ऑफ द आउटपुट। ओमिक लॉस मतलब आई स्क्वायर आर, यहाँ पे इन्होंने दिया है वोल्टेज ड्रॉप हमारा, ठीक है, क्योंकि 1% ऑफ द क्या है, आउटपुट का मतलब आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में, मतलब वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है कितना 1%। रिएक्टेंस ड्रॉप कितना दिया है 5%, और क्या दिया है हमारा पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग, यूनिटी और 0.8 लीडिंग, मतलब अलग अलग पे निकालना है। ओके, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट केस देखते हैं। हमने बोला फर्स्ट केस क्या ले रहे हैं हम 0.8 लैगिंग पे। ओके, मतलब cos 5 कितना दिया हमारा 0.8। ओके, हमारा कितना दिया एप्सिलॉन आर कितना दिया है 1%। ओके, ये क्या हमारा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस, एप्सिलॉन एक्स कितना दिया हुआ है 5। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा एप्सिलॉन आर इंटू कॉस ऑफ 5 प्लस माइनस एप्सिलॉन एक्स इंटू साइन ऑफ 5। cos 5 कितना 0.8, तो साइन ऑफ 5 कितना हो जाएगा 0.6। ओके, अब हमने बोला कौन सा है हमारा लैगिंग लोड की बात कर रहे हैं, तो कौन सा साइन आएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू
cos phi 2 0.8 प्लस 5 इंटू 0.6। ओके, 0.8 प्लस 5 इंटू 0.6, तो ये कितना आ गया 3.8%। हम इसमें इंटू 100 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू रखी है वो हमने ऑलरेडी परसेंटेज में रखी है, इसलिए डायरेक्ट क्या आएगा परसेंट में। अगर हम इसको परसेंट से चेंज करके 1 की जगह क्या रखें 0.01 और 5 की जगह क्या रखें 0.05, तो हमें क्या करना होगा इंटू 100 करना पड़ेगा। बट डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू दी है, इसलिए हम इसमें इंटू 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये आ गया हमारा वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग लोड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, समझ सकते हैं, जो मैंने आपसे बोला था कि जब हम बात करते हैं तो हम फेजर की बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या आता है एंगल भी आता है। तो आप किसी एक चीज को लेंगे, या तो आप ये वाला साइन प्लस माइनस है तो लैगिंग लोड है तो प्लस लेंगे, और वो है तो माइनस लेंगे, ठीक है। और अगर आप ये साइन हमेशा प्लस रखते हैं तो आप एंगल के हिसाब से, जैसे आपने देखा यहाँ पे क्या है 0.8 लैगिंग लोड है, यहाँ पे 0.8 लीडिंग लोड है, ठीक है। तो हम cos phi 2 की वैल्यू यहाँ पे 0.8 रख रहे हैं और sin phi 2 0.6 रख रहे हैं, और जब हम लीडिंग का फाइंड करेंगे तो वहां भी हम cos phi 2 0.8 ही रखेंगे और sin phi 2 0.6 रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस की जगह माइनस रख देंगे। ओके, अगर हम ये नहीं चेंज करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एंगल है इसमें प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा माइनस साइन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया एट लैगिंग लोड पे। अब अगर हम देखें सेकंड केस कौन सा हमारा यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब cos phi 2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। ओके, तो आप जब देखते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर लोड पे फाइंड करेंगे, मतलब क्या है, ये कौन सा लोड है सॉरी यूनिटी पावर फैक्टर लोड मतलब रजिस्टिव लोड। ओके, तो रजिस्टिव लोड पे आपने ऑलरेडी देखा था कि हमारा रजिस्टिव लोड पे जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या था, डायरेक्ट हमारा R पर यूनिट, मतलब क्या हो गया हमारा 1%। या फिर आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा हमारा R पर यूनिट cos phi 2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्लस माइनस x पर यूनिट साइन ऑफ phi 2। तो cos phi 2 तो क्या है 1, तो साइन phi 2 क्या होगा हमारा 0। तो ऑलरेडी ये वैल्यू 0 हो गई है हमारी, और ये cos phi 2 1 है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ रहा है R पर यूनिट। तो अगर आपको अलग से रजिस्टिव लोड के लिए याद नहीं रहता है तो आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन एट रजिस्टिव लोड। अब नेक्स्ट क्या है वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 लीडिंग लोड। तो cos phi 2 क्या है 0.8, sin phi 2 क्या है 0.6। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी यहाँ पे रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप दिया, तो एप्सिलॉन आर cos ऑफ phi 2, हमारा लोड कौन सा है लीडिंग, तो हम साइन कौन सा लेंगे माइनस एप्सिलॉन एक्स साइन ऑफ phi 2। तो एप्सिलॉन आर क्या है 1, cos phi 2 0.8 माइनस 5 इंटू 0.6। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2.2%। ओके, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज रेगुलेशन एट लीडिंग लोड। ओके, मैंने आपको बोला है कि अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस याद नहीं रखेंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमारा क्या आएगा R एप्सिलॉन R cos ऑफ phi 2 प्लस एप्सिलॉन R साइन ऑफ phi 2। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, तो ये अगर हमारा माइनस आएगा और ये अगर हमारा माइनस का होगा तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस साइन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीडिंग लोड के लिए, क्योंकि हमने मतलब लैगिंग लोड के लिए अगर हम प्लस लेके चलना है तो फिर लीडिंग के लिए हमें क्या होगा माइनस लेके चलना पड़ेगा, मतलब उल्टा लेके चलना पड़ेगा ना। तो हमने लैगिंग के लिए अगर प्लस लेके चले थे, मतलब phi 2 क्या लेके चले थे प्लस ऑफ phi 2, तो वही लीडिंग के लिए हम phi 2 क्या रखेंगे माइनस ऑफ phi 2। तो अगर आप यहाँ पे माइनस phi 2 रख देंगे तो cos ऑफ माइनस phi 2 क्या होता है cos phi 2। ओके, और साइन ऑफ माइनस phi 2 क्या होता है माइनस ऑफ साइन phi 2। ओके, तो यही वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी एप्सिलॉन R cos phi 2 माइनस एप्सिलॉन R साइन
cos φ2। तो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला वही आया कि नहीं आया। तो या तो आप यहाँ पे साइन चेंज कर दें या फिर आप एंगल में चेंज कर दें, कोई एक जगह चेंज करें, दोनों जगह चेंज नहीं करें। अगर आप यहाँ पे भी माइनस लिख देते हो, एंगल भी चेंज कर देंगे, तो ये किसका बन जाएगा, हमारा लैगिंग लोड का। ओके, तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था जिसमें आपने देखा अलग अलग लोड पे कि अगर लैगिंग लोड है तो क्या होगा, यूनिटी पावर है तो क्या होगा, लीडिंग लोड है तो क्या होगा। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, एक और न्यूमेरिकल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम सारे टाइप के आपको न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं, जिस जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें क्या दिया है, अ सिंगल फेज 100 kVA 2000 by 200 volt 50 hertz transformer has an impedance drop 10% and resistance drop 5%। और वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है किस पे, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। मतलब सबसे पहले गिवन लिख लिया कीजिए कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन क्या है, cos φ2 0.8 लैगिंग। ओके, कौन सा लोड है, फुल लोड, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। हमें रजिस्टिव ड्रॉप दिया है, मतलब एप्सिलॉन r जो है वो कितना दिया है 5% और एप्सिलॉन z दिया है, ना कि एप्सिलॉन x दिया है। तो क्या दिया है, इम्पीडेंस ड्रॉप दिया है जो कि क्या है 10%। ओके, तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एप्सिलॉन x चाहिए या फिर I2 इंटू एक्स नॉट टू चाहिए, निकालना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन z जो है ये क्या है, इम्पीडेंस ड्रॉप है। इम्पीडेंस ड्रॉप क्या होगा हमारा, I2 Z नॉट टू बाई V2, यही होगा कि नहीं होगा। पर यूनिट चीज क्या होती है, ये ड्रॉप डिवाइड बाय क्या करेंगे, हम उसको बेस वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, I2 Z नॉट टू बाई V2 और परसेंटेज में है तो इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10। तो ये क्या हो गया 10। तो I2 Z नॉट टू इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू V2 डिवाइड बाय 100। V2 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू V2, V2 कितना दिया है 200। ओके, तो 200 डिवाइड बाय 100 ये कितना आ गया 20। तो I2 Z नॉट टू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 वोल्ट। ड्रॉप है ना ये। अब सेम ऐसे ही हमें क्या दिया है एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r क्या होगा, I2 R नॉट टू बाई V2 इंटू 100। तो I2 R नॉट टू बाई V2 इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया है 5। तो यहाँ से I2 R नॉट टू फाइंड करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू V2 डिवाइड बाय 100। ओके, तो कितना आएगा 5 इंटू V2 कितना है 200 डिवाइड बाय 100। तो ये यहाँ से कितना आ गया 10। ओके, अब हमें क्या मिल गया है I2 Z नॉट टू मिल गया कितना 20 वोल्ट। I2 R नॉट टू हमने फाइंड कर लिया है कितना 10 वोल्ट। ओके, तो I2 X नॉट टू हमारा कितना होगा, तो I2 Z नॉट टू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है I2 X नॉट टू का स्क्वायर माइनस प्लस I2 R नॉट टू का स्क्वायर, यही होता है ना, क्योंकि ये सब क्या है हमारे फेजर सम है, इसलिए हम उनको फेजर ऐड करते हैं ना कि डायरेक्ट। तो I2 Z नॉट टू का स्क्वायर माइनस I2 R नॉट टू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा I2 X नॉट टू का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा होल स्क्वायर है, ऐसे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में आप कंफ्यूज हो जाए। तो I2 X नॉट टू वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वो क्या होगा अंडर रूट I2 Z नॉट टू का स्क्वायर माइनस I2 R नॉट टू का होल स्क्वायर। ये हमने निकाला था कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 100 अंडर रूट 300। ओके, तो I2 X नॉट टू की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 17.32 वोल्ट। I2 X नॉट टू जो है वो कितना आएगा 17.32 वोल्ट। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा और आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 17.32 वोल्ट। ओके, अब हमने निकाल लिया है क्या क्या, I2 R नॉट टू हमारे पास आ गया था 10 वोल्ट, I2 X नॉट टू आ गया हमारे पास क्या 17.32 वोल्ट। अब अपन को क्या फाइंड करना है वोल्टेज रेगुलेशन, तो अपन को फॉर्मूला पता है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें ये सारा पता है तो इसके टर्म में क्या हो जाएगा हमारा I2 R नॉट टू cos φ2
I2 R नॉट 2 cos ऑफ phi 2, कौन सा लोड है, लैगिंग, लैगिंग में हम क्या लेते हैं प्लस I2 x नॉट 2 साइन ऑफ phi 2 डिवाइड बाय V2। ओके, सेकेंडरी साइड लेके चलना है सब कुछ, तो यहाँ पे V2 का रेटेड वोल्टेज आएगा। तो I2 R नॉट 2 कितना है 10 इंटू cos phi 2 कितना है 0.8 प्लस कितना हो जाएगा 17.32 इंटू 0.6 डिवाइड बाय V2 कितना है 200। ओके, तो ये सारा आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, हमारा 0.019 और अगर आप परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे तो 0.019 इंटू 100 कर देंगे। ओके, तो ये कितना आएगा हमारा, सॉरी 0.09 आएगा, 0.091 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 9.1%। ओके, तो आपसे या तो इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो हमारे ओवरऑल इतने तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं कि या तो आपको ड्रॉप दिया जाएगा, पूछा जाएगा, डायरेक्ट दे दिया जाए रेजिस्टेंस ड्रॉप ये है, रिएक्टिव ड्रॉप दे है, या फिर पर यूनिट वैल्यू दे दी जाएगी, या फिर इस तरीके से दे दिया जाएगा कि इम्पीडेंस ड्रॉप दे दिया, रेजिस्टेंस ड्रॉप दे दिया, तो पहले रिएक्टेंस ड्रॉप फाइंड करना होगा फिर अपन सॉल्व करेंगे, या फिर इम्पीडेंस ड्रॉप दे दिया और रिएक्टेंस ड्रॉप दे दिया तो पहले रेजिस्टेंस ड्रॉप फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेन चीज है कि आपको जो भी फॉर्मूले हमने 2-3 लिखवाए हैं वो आपको याद होना चाहिए। एक तो क्या, एक्स इंटू आर पर यूनिट, आपको ये 3 फॉर्मूले याद होना चाहिए। कौन सा, सबसे पहला I2 R नॉट 2 cos ऑफ phi 2 प्लस माइनस I2 x नॉट 2 साइन ऑफ phi 2 डिवाइड बाय V2। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, x इंटू आर पर यूनिट cos ऑफ phi 2 प्लस x इंटू एक्स पर यूनिट साइन ऑफ phi 2। ओके, तीसरा क्या हो सकता है, एप्सिलॉन आर कॉस ऑफ phi 2 प्लस माइनस एप्सिलॉन एक्स साइन ऑफ phi 2। इस सब में प्लस है फॉर लैगिंग लोड के लिए और माइनस है फॉर लीडिंग लोड के लिए। अगर रेजिस्टिव लोड है तो हमारा सिंपल क्या आ जाएगा, आर पर यूनिट। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से मगअप करना है। अगर ये आपको याद होंगे तो आप इजीली क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे इस पे बेस न्यूमेरिकल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हमें इसकी कंडीशन डिस्कस करना है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होगी या फिर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होगी, तो वो हम नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन पे पावर फैक्टर क्या होता है, या मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है, उस टाइम पे पावर फैक्टर क्या होगा। ओके, थैंक यू।